मैं आप लोगों की मैथ्स टीचर गार्गी मैम आज पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 23 त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सूत्र का एक्सरसाइज 23.1। Before starting the exercise, I must say if you like my videos and want to see more videos every week, please subscribe my channel name Gargi Nagpal and don't forget to press the bell button to get quick notifications. अब तुम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा एक्सरसाइज 23.1। मेरे पहले कुछ वीडियोस में मैंने इस चैप्टर 23 का इंट्रोडक्शन दिया था त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सूत्र के ऊपर। तो वो वीडियोस अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है, सबसे पहले मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वो वीडियोस पहले देखिए, तभी आप लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा, वरना आप लोग को दिक्कत होगा करने में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है पेज नंबर 255 में। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएं जिसका कर्ण AB 10 सेंटीमीटर है, आधार BC 1 सेंटीमीटर है एवं AC 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ बोला गया है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कर्ण दिया हुआ है, कर्ण है AB। मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था, कर्ण का जो ऑपोजिट जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये बन गया हम लोग का 90 डिग्री, ये C वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। BC जो आधार है कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, AB मीटर 10 सेंटीमीटर और लंब है AC जो कि दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग को बोला है कि साइन ऑफ एंगल ABC, मतलब साइन एंगल ABC ये आप लोग को निकालना है। ये जो कोण है इसका साइन जो हम लोग थीटा करके निकालते थे, तो वही थीटा है हम लोग का एंगल B, मतलब एंगल ABC। तो आप लोग को जैसे कि पता ही होगा, मैंने बताया था फॉर्मूलाज में कि साइन एंगल ABC किन दोनों भुजाओं का रेशियो होता है, लंब बटे यहाँ पर, लंब कितना है यहाँ पर 6/10। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देती हूँ लंब बटा कर्ण, फिर लिखते हैं लंब कितना है AC बटा AB। AC कितना दिया हुआ है 6/10, तो कैंसिल करो, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/5। तो साइन ऑफ एंगल ABC हो जाएगा 3/5। क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सोमा एक त्रिभुज ABC बनाया है जिसमें एंगल ABC, देखो यहाँ चित्र दिया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर भी एक बार हम लोग चित्र बना लेते हैं। B वाला कोण यहाँ पर समकोण है, तो B कितना है 90 डिग्री। AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो कर्ण है 90 डिग्री के उल्टे वाला जो कर्ण है वो नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं पिथागोरस के प्रमेय द्वारा हम लोग कर सकते हैं, तो लिखते हैं पिथागोरस के प्रमेय द्वारा त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC निकालना है हम लोग को, तो AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ AB कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो 6 7 576, 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर प्लस 49 करते हैं। 15
625, तो 625 हो जाता है 25 का, इसका रूट करने से हो जाएगा, ये 625 का रूट करने से हो जाएगा 25 इतना इकाई। तो हम लोगों का जो कर्ण है AC वो हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ इकाई नहीं, हम लोग सेंटीमीटर लिखते हैं क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग को निकालना है, ये बहुत जरूरी है आप लोग को समझना, साइन ऑफ A। ठीक है, आप लोग को ये A वाला कोण का साइन निकालना है, जो भी है यहाँ पर tan कोसेक सारा निकालना है यहाँ पर। तो मैंने जैसा कि आप लोग को पहले बताया था, जो कोण का जो थीटा होगा हम लोग का, यह भी हम लोग का थीटा है एंगल A, तो थीटा के ठीक ऑपोजिट वाला साइड, ठीक विपरीत वाला जो भुजा होता है वो होता है लंब। तो हम लोग का यहाँ पर लंब कौन सा हो जाएगा, एंगल A के सापेक्ष में BC इक्वल टू लंब। देखो BC लंब हो गया, ये वाला फिर आधार हो जाएगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा जो 90 के ऑपोजिट होता है। तो AB हो गया आधार और AC हो गया कर्ण। क्लियर? तो अब हम लोग जैसा हम लोग जानते हैं फॉर्मूलाज, साइन ऑफ A क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, BC बाय AC। हम लोग सारा वैल्यूज थोड़ा लिख देते हैं, हम लोग को करने में सुविधा होगा। BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और AC हम लोगों ने निकाला 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 बाय AC है 25। ठीक है, ये और कैंसिल नहीं होगा, साइन ऑफ A ये हो गया। नेक्स्ट है क्या, देखो tan ऑफ A, tan ऑफ A क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, मतलब BC बाय AB दैट इज इक्वल्स टू 7 बाय 24। ये भी और कैंसिल नहीं होगा, तो यही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है कोसेक ऑफ A। कोसेक A, कोसेक A क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटे लंब। ठीक, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कितना हो जाएगा, 25/7। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? तो ये निकल के हम लोग का साइन है, tan है और कोसेक है। वेरी इजी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। यदि ABC समकोण त्रिभुज में एंगल C 90 डिग्री है, यहाँ पर बता दिया गया है एंगल C 90 डिग्री है, तो बहुत जरूरी है देखना दो चीजें, एक है कौन सा एंगल समकोण है और कौन सा एंगल हम लोगों का थीटा है। तो यहाँ पर एंगल C है 90 डिग्री, फिर BC दिया हुआ है 21 और AB दिया हुआ है 29 इकाई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, AB और BC, तो मैंने ये वाले कोण को A ले लिया और ये वाले कोण को B ले लिया है। तो AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 29 इकाई, BC दिया हुआ है 21 इकाई और AC यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। तो एकदम सेम पिछले वाले सवाल की तरह हम लोग पिथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे यहाँ पर। तो पिथागोरस का प्रमेय त्रिभुज ABC में अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर कर्ण कौन सा है, देखो कर्ण है, देखो 90 का उल्टा मतलब ये AB जो है कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, AC तो निकालना है हम लोग को, AC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है,
तो अभी हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। जस्ट 1 मिनट बच्चों। जस्ट 1 मिनट। तो 29 का स्क्वायर हम लोग करके देख लेते हैं। 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 441। ठीक है, इसका रूट, क्योंकि मैंने AC लिखा है तो इनका रूट निकलेगा। तो सबसे पहले 841 माइनस 441, तो ये हो जाएगा 400। 400 किसका रूट होगा? 20। 400 का रूट होगा 20, तो 20 इकाई हो गया हम लोगों का AC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखो सबसे पहले क्या निकालना है, साइन A कॉस A। साइन B कॉस B मैं बाद में बताती हूँ, सबसे पहले साइन A कॉस A। तो अभी हम लोगों का थीटा हम लोग मानेंगे किसे? एंगल A को। तो साइन A इक्वल टू, मैंने बताया था आप लोग के थीटा का ऑपोजिट साइड होता है लंब। तो अभी हम लोग का लंब कौन सा हो जाएगा? BC। BC लंब हो जाएगा। और कर्ण कौन सा है? कर्ण हमेशा 90 है, तो कर्ण AB ही है, तो कर्ण AB ही रहेगा। तो BC बाई AB, तो हम लोग का आ गया 21/29, तो ये हो गया साइन A। नेक्स्ट निकालना है कॉस A। तो कॉस A देखो, A बोला है मतलब फिर से वही है, थीटा है हम लोग का ये, तो ये आधार होगा, ये लंब है तो ये आधार होगा। तो आधार बटे कर्ण मतलब 20/29 लिख देते हैं। AC बाई AB दैट इज इक्वल्स टू 20/29। क्लियर? नेक्स्ट मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पर पूछा गया है साइन B निकालना है और कॉस B निकालना है। ठीक है, तो साइन B, अब देखो B एंगल पूछा है तो आप लोग का जो थीटा हो गया है वो B हो गया है। तो अब आप लोग का लंब और जो आधार है वो अलग होगा, तो B के ठीक ऑपोजिट वाला जो भुजा है वो आप लोगों का लंब हो जाएगा। B अब थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाला लंब मैंने बताया था, तो अब AC लंब हो गया है। तो लंब बटा कर्ण देखो हमेशा सेम रहेगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ही कर्ण होता है। अच्छा, तो B के ठीक ऑपोजिट वाला विपरीत वाला जो भुजा है वो AC है, ये लंब है, तो AC बाई AB, AC बाई AB। ठीक है, तो AC कितना है देखो, AC है 20 और AB है 29, तो 20/29। क्लियर? अब सिमिलरली हम लोग कॉस भी निकालते हैं। कॉस भी निकालने के लिए अब B का, ये B वाला है थीटा, तो ये आधार अभी ये है, ये वाला है, ये लंब है तो ये आधार होगा, तो आधार बटे कर्ण मतलब BC बाई AB, BC बाई AB मतलब 21/29 कर देते हैं। BC बाई AB दैट इज इक्वल्स टू BC है 21 और AB है 29। क्लियर? तो आज मैंने ये 3 सवाल अभी आप लोग को बताया, आप लोग अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ और सवाल आप लोग को पकड़ के बताऊंगी। थैंक यू।